बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूं मुस्तफा शेख। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, लिहाजा सख्त एहतियात की ज़रूरत है। खुदा न खासा कोरोना फैल गया तो लॉकडाउन पर मजबूर हो जाएंगे, अवाम मास्क का लाजमी इस्तेमाल करे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और NCOC के सरबराह असद उमर ने कहा है कि मुल्क में तशवीशनाक हालत का शिकार कोरोना मरीजों की तादाद वबा की शुरुआत से अब तक की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। पेशावर में गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान मस्बत केसेस की शरह 24 से 28% तक पहुँच गई है। शहर भर में मास्क की फ़रोख्त में इजाफा हो गया है। छोटे बच्चों की भी कोरोना वायरस में मुब्तला होने की खतरात बढ़ गए हैं। पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 42वीं बरसी आज मनाई जा रही है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने पंजाब में फ़रोग़ तालीम के लिए 3 अहम इक़दामात का ऐलान कर दिया। नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज शरीफ की साबिक़ रुकनी कौमी असम्बली मरहूम इफ्तिखारुल हसन शाह की वफ़ात पर फातिहा ख़्वानी के लिए राइशगाह आलू मखार डस का आमद हुई। किसान और मोदी सरकार आमने सामने आ गए। हुकूमत ने काश्तकारों को गंदम की इमदाद कीमत देने से इनकार कर दिया। हरियाणा के वज़ीर आला को किसानों ने रोहतक शहर में जलसे के दौरान ही घेर लिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट फेसबुक के 50 करोड़ से ज़्यादा सार्फिन की मालूमात को हैक कर लिया गया है। हैकर ने सार्फिन के फ़ोन नंबर्स, नाम, घरों के पते, ईमेल एड्रेस और दीगर ज़ाती मालूमात इंटरनेट पर डाल दी हैं। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि अप्रैल में बारिशें मामूल से कम और दर्जा हरारत ज़्यादा रहेगा। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, लिहाजा सख्त एहतियात की ज़रूरत है। खुदा न खासा कोरोना फैल गया तो लॉकडाउन पर मजबूर हो जाएंगे, अवाम मास्क का लाजमी इस्तेमाल करे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने टेलीफोन के जरिए अवाम से बराह रास्त बातचीत करते हुए कहा कि लोग कोरोना की परवाह नहीं कर रहे। यूरोप ने वैक्सीन लगाने के बावजूद लॉकडाउन कर दिया है। हमने मुकम्मल लॉकडाउन इसलिए नाफिज नहीं किया कि इससे गरीब आदमी मुतासिर हो सकता है। अल्लाह पाक ने पाकिस्तान पर ख़ास करम किया, मुश्किल वक्त से बचाया। अवाम भी तावन करे और मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और NCOC के सरबराह असद उमर ने कहा है कि मुल्क में तशवीशनाक हालत का शिकार कोरोना मरीजों की तादाद वबा की शुरुआत से अब तक की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। कोरोना से बचाव के लिए SOPs के सख्त नफाज की बहुत ज़रूरत है। अपने एक ट्वीट में असद उमर ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ मुल्क भर में कोरोना के 3568 मरीजों की हालत तशवीशनाक थी, जो कि कोरोना शुरू होने से अब तक बुलंद तरीन सतह पर है। असद उमर ने शहरियों से कोरोना से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए इंतज़ामिया से तावन की अपील की है। कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता रोज़ मुल्क भर में कोरोना के मज़ीद 5020 मरीज सामने आए हैं, जबकि 81 अफराद इस वबा का शिकार होकर ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। पेशावर में गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान मस्बत केसेस की शरह 24 से 28% तक पहुँच गई है। शहर भर में मास्क की फ़रोख्त में इजाफा हो गया है। छोटे बच्चों की भी कोरोना वायरस में मुब्तला होने की खतरात बढ़ गए हैं। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के दौरान सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में मस्बत केसेस की शरह सूबा भर में सबसे ज़्यादा है। शहर भर में छोटे बच्चों के भी कोरोना वायरस में मुब्तला होने के खदशात बढ़ गए हैं। पेशावर में जहां एक तरफ कोरोना केसेस की शरह बढ़ रही है तो दूसरी तरफ छोटे बच्चे भी शहर की मसरूफ़ शाहराहों, चौराहों और दीगर मकामात पर कोरोना से बेखबर सेफ्टी मास्क फरोख्त कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत
हुकूमत और मुतल्लिका इदारे इन बच्चों के हवाले से ठोस इकदाम करें। पेशावर में कोरोना की बढ़ती लहर के बायस जिला भर में मास्क इस्तेमाल न करने पर दफ़ा 144 नाफिज की गई। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हुकूमत की जानब से जारी इकदाम अपनी जगह दुरुस्त हैं, ताहम मास्क न पहने और बेइहतियाती बरतने वालों के खिलाफ भी सख्त फैसले नागजीर हैं। पार्टी के बानी चेयरमैन और साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की 42वीं बरसी आज मनाई जा रही है। कौम एक अजीम कौम बनेगी, ये कौम दुनिया का लोहा बनेगी। कबूल है आपको, इस कौम को दुनिया का लोहा बना के करेंगे। इक़्तिदार के कई अहम ओहदों पर रहने वाले जुल्फिकार अली भुट्टो का शुमार पाकिस्तान के मकबूल तरीन वज़राए आज़म और सियासतदानों में होता है। जुल्फिकार अली भुट्टो 5 जनवरी 1928 को लाड़काना में पैदा हुए। जुल्फिकार अली भुट्टो ने सदर पाकिस्तान, स्पीकर कौमी असम्बली और वज़ीर ख़ारजा के ओहदे पर भी खिदमत अंजाम दी हैं। I will not be a party to it. We will fight. We'll go back and fight. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I'm going. साबिक वज़ीर आज़म ने सियासत में आम आदमी को शामिल किया और अपने दबंग अंदाज और जोश खताबत से जल्द ही लोगों के दिलों में घर कर लिया। दो जुल्फिकार अली भुट्टो है, एक जो यहां खड़ा है और दूसरे आप, हर एक आप में से। जुल्फिकार अली भुट्टो की 42वीं बरसी के मौका पर नोडेरो हाउस के हेलीपैड पर मुख्तसर तकरीब हुई, जबकि तकरीब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब किया। दूसरी जानब साबिक सदर आसिफ जरदारी ने जुल्फिकार अली भुट्टो के योम शहादत पर अपने पैगाम में कहा कि भुट्टो शहीद ने कौम को फ़ख्र से सर उठाकर जीने का ढंग सिखाया। भुट्टो ने दुनिया को बताया कि लीडर मौत को शान से कबूल करता है और असूलों पर समझौता नहीं करता। आसिफ अली जरदारी का मजीद कहना है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 18वीं आइनी तरमीम के जरिए शहीद भुट्टो के वादे की तकमील की। कुछ अनासर 18वीं आइनी तरमीम के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने पंजाब में फ़रोग़ तालीम के लिए 3 अहम इक़दामात का ऐलान कर दिया। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। तालीम तक रसाई और फ़रोग़ तालीम ये तहरीक इंसाफ की अवलीन तरजीह है, और मैं आज आपके सामने जो हम बड़े इनिशिएटिव्स लेने जा रहे हैं तालीम के अंदर, उनका मैं आपके साथ ज़िक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। 2013 से लेकर 2018 तक पिछले 5 सालों में जो हमारे पंजाब सूबे के अंदर जो हमारे स्कूलों को अपग्रेडेशन की गई, उनकी तादाद सिर्फ़ और सिर्फ 1251 है। और हमारी हुकूमत ने 1 साल के अंदर ही मेरिट के ऊपर जो जिन स्कूलों की अपग्रेडेशन की है वो 1227 स्कूल हैं। इससे 1 लाख बच्चों का फ़ायदा हुआ है और इससे 16 अरब रुपए की हुकूमत को बचत हुई है। इससे आगे प्राइमरी से एलिमेंट्री और एलिमेंट्री से हाई और हाई से हायर सेकेंडरी तक पहुंचते पहुंचते 70% बच्चे स्कूल छोड़ जाते हैं। इसकी वजह यह है कि उनके कुर्बो जवार में कोई स्कूल नहीं होता, उनको ये फैसिलिटी हासिल नहीं होती। नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज शरीफ की साबिक रुकनी कौमी असम्बली मरहूम इफ्तिखारुल हसन शाह की वफ़ात पर फातिहा ख़ानी के लिए राइशगाह आलू मखार डस का आमद हुई। इस मौका पर शहबाज शरीफ की रिहाई और नवाज शरीफ की सेहत के लिए भी दुआ की गई। हमजा शहबाज दुआ के बाद कारकुनों से खिताब किए बिना ही चले गए। खबर शामिल करते हैं भारत से। किसान और मोदी सरकार आमने सामने आ गए। हुकूमत ने काश्तकारों को गंदम की इमदाद कीमत देने से इनकार कर दिया। हरियाणा के वजीर आला को किसानों ने रोहतक शहर में जलसे के दौरान ही घेर लिया। गंदम की कटाई किसानों और मोदी सरकार में नया फड्डा। हुकूमत ने काश्तकारों को इमदादी कीमत देने से इनकार कर दिया। गल्ला मंडियों के बाहर गंदम लाने वालों का रश लग गया। रोहतक में हरियाणा के वजीर आला को जलसा करना महंगा पड़ गया। बीजेपी के सीएम मनोहर लाल को जान के लाले पड़ गए। सख्त सिक्योरिटी में भागना पड़ा। पुलिस के साथ झड़पों में कई अफराद जख्मी हो गए। मुजाहिरीन ने मोदी सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की। किसान रहनुमा राकेश टकेट ने कहा कि सरकार के खिलाफ तहरीक को तेज करने के लिए मुख्तलिफ रियासतों में जलसों का मंसूबा बना लिया है। 26 नवंबर से दिल्ली के इर्द गिर्द टकरी, गाजीपुर और सिंगू बारड पर लाखों किसान मुतनाज़ा ज़री कवानीन के खिलाफ धरना दिए बैठे हैं।
समाजी राब्ते की वेबसाइट फेसबुक के 50 करोड़ से ज़्यादा सार्फिन की मालूमात को हैक कर लिया गया है। हैकर ने सार्फिन के फ़ोन नंबर्स, नाम, घरों के पते, ईमेल एड्रेस और दीगर ज़ाती मालूमात इंटरनेट पर डाल दी हैं। साइबर सिक्योरिटी के माहिरीन ने खदशा ज़ाहिर किया है कि हैकर्स इन मालूमात की बुनियाद पर जाली अकाउंट बना सकते हैं, साथ ही सार्फिन को माली फ्रॉड का निशाना भी बना सकते हैं। खबर शामिल करते हैं मौसम के हवाले से। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि अप्रैल में बारिशें मामूल से कम और दर्जा हरारत ज्यादा रहेगा। महकमा मौसमियात ने माह अप्रैल के आउटलुक जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक अप्रैल में बारिशों के 1 या 2 सिलसिले मतवक्को हैं, जबकि रमजान और मुबारक में बलाई इलाकों का दर्जा हरारत नॉर्मल और ज़ेरी इलाकों का कदरे ज्यादा रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में गर्मी की 1 या 2 लहरें आने का इम्कान है, जबकि बलाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गर्दो आलूद आंधियों से गंदम की फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा है। ख्याल रहे कि कराची में हफ्ते को अप्रैल में 74 साल के बाद दूसरा बुलंद तरीन दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें MM5TV.com।